ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਕਰਨ। आओ जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। साथियों, जब मेरे सिर के बाल काले थे, 22 साल की उम्र थी, इस नौजवान से भगत सिंह से प्रेरित होकर हम जुड़े थे मजदूरों और किसानों के आंदोलन के अंदर। और आज मेरे सिर के बाल सफेद हो गए हैं, 60 साल हो गए हैं। हम सोचते थे कि क्या इस देश में कभी वो समय आएगा जब शहीद भगत सिंह के सपनों के भारत का जो भारत है वो बन पाएगा। वो जो लड़ाई भगत सिंह और उनके साथियों ने, शहीद चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल ने छेड़ी थी, वो क्या कभी पूरी हो पाएगी? लेकिन आज उसकी उम्मीद लगती है आपके इस आंदोलन से। आपका जो ये आंदोलन है, पूरे देश के जो मेहनतकश लोग हैं, जो समाज को बदलने की लड़ाई में लगे हुए हैं, पूरे इस देश ही नहीं पूरी दुनिया के जो लोग हैं, उनके लिए ये आंदोलन, ये एक उम्मीद का एक बहुत बड़ी किरण है, बड़ी आशा की किरण है। इससे बड़ी उम्मीदें जगी हैं कि हाँ, इस जालिम सरकार को जो है, इसकी जो धक्केशाही है, जो इन्होंने पिछले 7-8 साल के अंदर इस देश को बांटने का काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया, इस देश को बेचने का काम किया, इस देश को लूटने का काम किया, उस पर लगाम लगेगी। आज मोदी साहब ये कहते हैं कि ये किसानों के जो हक में जो ये कानून जो बनाए हैं, कृषि कानून, ये किसानों के हक में है, इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन वो ठीक भी कहते हैं, क्योंकि जो उनके किसान हैं वो ये किसान नहीं है, उनके किसान अंबानी और अडानी हैं, उनके किसान कॉर्पोरेट हैं, बड़े बड़े, जो 5 स्टार होटलों में बैठे हैं, जो अरबों खरबों की कोठियों में बैठे हैं, उनको वो किसान वो मानते हैं मोदी सरकार। इसलिए वो बात नहीं कर रहे। लेकिन ये आपका आंदोलन इतनी ज्यादा पहुंच तक पहुंच चुका है कि हरियाणा के अंदर, गांव के अंदर तमाम नौजवान किसान तबके के लोग अपने आप, उनको कोई लीडर नहीं कहने आता, उनको कोई पार्टी नहीं कहने आती, अपने आप चल पड़ते हैं ट्रॉली लेकर। कुछ लोग किसान साथी बीच में बैठे और वो यहाँ पर आ रहे हैं चारों तरफ से किसान भाइयों के समर्थन के अंदर जो है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मोदी सरकार जो कहते हैं, साहब जो कहते हैं कि ये किसानों के हक में कानून है, नहीं, असल में ये मजदूरों के खिलाफ, किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। वो पंजाबी में एक कहावत है कि रोंदी यारा नू लेके नाम बढ़ावा दा। ये असल में जो है, जो इसके यार हैं अंबानी और अडानी, ये उसके लिए काम कर रही है और नाम लेती है इन किसान भाइयों का। तो हमें बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर ये जो खट्टर सरकार है, जिसको कोई खच्चर सरकार कहता है, कोई कट्टर सरकार कहता है, अब उसने क्या हथकंडा अपनाया? पहले तो गड्ढे खोदे, बैरिकेड लगाए, गंदे पानी की बौछारें करी, लाठीचार्ज करे। जब पार नहीं बसी तो अब जो है लोगों को लड़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा को SYL का मुद्दा उठा रहे हैं। और कल उन्होंने वहां पर धरनों का प्रोग्राम बनाया, कहीं कोई किसान नहीं गया। फतेहाबाद के अंदर उनको भगा दिया गया, उनकी स्टेज से जो है किसानों ने जो है हरियाणा के अंदर।
जो जीत है, ये जीत बिल्कुल पक्की है। ये इसको कोई मोदी, कोई हिटलर का जो और कोई बच्चा या कोई भी जो है तानाशाह नहीं रोक सकता जो है इसको जो है। और ये जो कानून बनाए गए हैं, ये सिर्फ किसानों के खिलाफ ही नहीं है, ये हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता, मजदूर, किसान, रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, दुकानदार, तमाम लोगों के खिलाफ है ये कानून। और सिर्फ ये अंबानी, अडानी और कारपोरेट बड़ी बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योगपति हैं, ये सिर्फ उनके हक में है ये। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इन कानूनों से इस देश में भुखमरी फैलेगी, बेरोजगारी और फैलेगी, महंगाई और फैलेगी। इसलिए हिंदुस्तान के जो तमाम मजदूर हैं, हम पानीपत से आए हैं मजदूर साथी जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो भी जो हैं इन कानूनों से पूरी तरह से खिलाफ हैं, जागरूक कर रहे हैं। और हम इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हरियाणा की तरफ से आप इस आंदोलन में पूरी तरह से एकजुटता प्रकट करते हैं। और जो पहले जो देश को बांटने के नारे लग रहे थे इस देश के अंदर, आपने उस फिजा को बदल दिया है और आज नारे लग रहे हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, जीतेंगे। पूंजीवाद की कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी राज की कमर खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं बेनती करांगा अगले बुलारे धर्मपाल प्रधान आल इंडिया किसान मजदूर सभा यूपी ਉਹ ਆਉਣ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਰਾਠਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ